students, today we will study the next topic of business studies, chapter 8, small business and entrepreneurship. Children, from today we will start with the entrepreneurship part. Okay, so first of all, let's come to know what is the meaning of entrepreneurship. Entrepreneurship is the process of setting up one's own business as distinct from pursuing any other economic activity, be it employment or practicing some profession. The person who set up his business is called an entrepreneur. तो बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में, ऐसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर अपना खुद का क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहा हो और वो उस खुद के क्लिनिक में ओनर है, तो वो कहलाएगा वहाँ का, उसकी वो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुद का अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिज़नेस में सेटअप करने के बाद में अगर हम उस बिज़नेस को खुद देख रहे हैं, खुद उसके ओनरशिप हमारे हाथ में है, तो उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. और उस बिज़नेस में जो ये काम करता है, ठीक है, जो पर्सन अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. ओके, the output of the process, that is the business unit, is called an enterprise. और जो वो बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, उस जो है यूनिट को, बिजनेस यूनिट को हम कहते हैं एंटरप्राइज. तो यहाँ आज हम लोगों ने तीन अपने वर्ड सीखे हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्राइज. तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करना, और अगर उस बिजनेस के आप ओनरशिप है अगर आपके हाथ में, ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप हाथ रख रहे हैं या किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, किसी बिजनेस को, या कोई भी अगर आप प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन उसको इस्टेब्लिश कर रहा है तो वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी. उस बिजनेस यूनिट में जो पर्सन होगा जो उस बिजनेस को सेटअप कर रहा है, वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर. ठीक है, और वो जो बिजनेस यूनिट होगी पूरी, वो कहलाएगी हमारी enterprise. It is interesting to note that entrepreneurship, besides providing self-employment to the entrepreneur, is responsible to a great extent for creation and expansion of opportunities for the others to economic activities, that is employment and प्रोफेशन. तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होती है कि खुद एक पर्सन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के साथ साथ ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक एंटरप्राइज दूसरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अराइज करता है. अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका वो बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, अगर वो बिज़नेस आपका ग्रो कर रहा है, तो उसमें आपको और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी और लेबर्स की ज़रूरत होगी. तो अगर हम और एम्प्लॉयज़ और लेबर्स को अपने बिज़नेस में लगा रहे हैं या रख रहे हैं, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं. तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज होती है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. इसके बाद बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. एवरी कंट्री, वेदर डेवलप्ड और डेवलपिंग, नीड्स एंटरप्रेन्योर्स. चाहे वो हमारी डेवलप्ड कंट्री हो या वो डेवलपिंग कंट्री हो, उसको एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत होगी. एंटरप्रेन्योर्स, अगर हम बिल्कुल सीधी साफ लैंग्वेज में बात करें, तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि रिस्क बियर करता है. तो रिस्क जनरली कौन बियर करेगा? जो ओनर होगा. ठीक है, whereas a developing countries need entrepreneurs to initiate the process of development, the developed one needs entrepreneurship to sustain it. In the present Indian context, where on the other hand employment opportunities in public sector and large scale sector are shrinking, and on the other vast opportunities arising from globalization are awaiting to be exploited, entrepreneurship can really take India to the heights of becoming a super economic power. Thus, the need of entrepreneurship arises from the functions of entrepreneurs perform in relation to the process of economic development and in relation to the
business enterprise. So let's start. The following are the characteristics of entrepreneurship. Firstly, systematic activity. ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो होता है सिस्टमैटिक एक्टिविटी. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ मिस्टीरियस गिफ्ट और चार्म एंड समथिंग दैट हैपन्स बाय चांस. इट इज सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी. इट हैज सर्टेन temperamental skill and other knowledge and competency requirement that can be acquired, learned and developed both by formal education, vocational training as well as by observation and work experience. Such as understanding of the process of entrepreneurship is crucial for dispelling the myth that entrepreneurs are born rather than मेड. तो सिस्टमैटिक एक्टिविटी में बच्चों बिल्कुल इजी सी बात ये है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होती है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हम एंटरप्रेन्योरशिप बैठे बैठे बन गए. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर जो है एजुकेशन लेनी होती है, फॉर्मल एजुकेशन पढ़ना होता है, और साथ ही साथ में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी होती है कि अगर हमें किसी बिजनेस को, हमें किसी एंटरप्राइज को रन करना है तो उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को रन करने का क्या तरीका होता है एक्चुअली में. ऐसा नहीं है कि हम उठे और उठ करके हमने एक बिज़नेस स्टैब्लिश करा और बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के बाद में हम उस बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर बन गए. ऐसा नहीं है. आपको उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के बाद में, उस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के बाद में आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो ये एक स्टेप टू स्टेप एक्टिविटी है, ठीक है, इसलिए इसको हमने बोला सिस्टमैटिक एक्टिविटी. एक स्टेप पहले आप जो है एजुकेशनल जो है नॉलेज लेंगे, फॉर्मल एजुकेशन नॉलेज लेंगे, तब आप फिर वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे और फिर फाइनली आप उस चीज़ को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिस्टमैटिक एक्टिविटी. नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी. कोई भी काम आप एंटरप्रेन्योरशिप में करेंगे तो वो लॉफुल होगा. आपको कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कोई भी एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करनी है तो वो अंडर लॉ होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी इलीगल काम आप नहीं कर सकते, और उस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने का भी कोई प्रॉपर पर्पस होना चाहिए. ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज lawful business. It is important to take note of this as one may try to legitimize unlawful action as entrepreneurship on the grounds that just as entrepreneurship entails risk, so does illicit businesses. Purpose of entrepreneurship is creation of value for personal profit and social gain. इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इनोवेशन का मतलब होता है न्यू न्यू आइडियाज़ को डेवलप करना, इसको हम इनोवेशन कहते हैं. ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर का ये भी एक काम होता है कि उसको क्या करना है, उसको न्यू न्यू आइडियाज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने हैं. अगर वो न्यू आइडियाज़ को नहीं इम्प्लीमेंट करेगा तो उसकी एंटरप्राइज प्रॉपरली रन नहीं होगी. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, इनोवेशन मे बी कॉस्ट savings or revenue enhancing. If it does not, if it does both, it is more than welcome. If it is does none, it is still welcome as innovation must become a habit. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. Production implying creation of form, place, time, personal utility requires the combined utilization of diverse factor of production, land, labor, capital and technology. ठीक है, entrepreneur in response to a prescribed perceived business opportunity mobilizes these resources into a productive enterprises or firm. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि हमको प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमको प्रॉपर अपना लैंड चाहिए. ठीक है, सारे हमारे पास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारा आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, आप तब तक प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास लैंड अवेलेबल ना हो. आप प्रोडक्शन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास लेबर अवेलेबल ना हो. प्रोडक्शन आप तब तक भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास कैपिटल अवेलेबल ना हो और आपके पास टेक्नोलॉजी ना हो. तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को, अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग बताया कि एंटरप्रेन्योर का मतलब ही ये होता है कि उसको रिस्क बियर करना है, ठीक है। और वो रिस्क बियर किस बेस पे करेगा, कि उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी खुद की एंटरप्राइज है, तो उसको रिस्क तो लेना ही होगा, ठीक है। तो रिस्क टेकिंग का मतलब ये है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क को जो है रिस्क को ले, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो रिस्क हो रहा है उसको बियर कर ले, उसको उस रिस्क को कैसे टैकल करना है, उस रिस्क से अपने आप को कैसे ओवरकम करना है, ये भी बात उसको पता होनी चाहिए। उसको रिस्क से किस तरह से निकलना है, दैट ऑल्सो ही मस्ट नो। It is generally believed that the entrepreneurs take high risk. Yes, individuals opting for the career in entrepreneurship take a bigger risk that involved in career in the employment or practice of a profession, as there is no assured payoff. In practice, for example, when a person quits a job to start on his own business, he tries to calculate whether he or she would be able to earn the same level of income or not, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन किसी जॉब को छोड़ करके अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहा है, तो उसको इस बात का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा कि उसको उतनी इनकम होगी जितनी उसको उस जॉब से मिल रही थी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, रिस्क टेकिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, okay, this much are the characteristics of entrepreneurship, ठीक है। तो चिल्ड्रन, इन टूडेज क्लास व्हाट वी स्टडीड, इन टूडेज क्लास वी स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जब हम खुद जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का जो कोई ओनर होता है, ठीक है, उस बिजनेस का जो कोई ओनर होता है उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना मीन्स इट्स इज अ पार्ट ऑफ, इट्स इज अ प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द ओन बिजनेस इज नोन एज द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, ठीक है। एंड द पर्सन who is setting up the business is known as the entrepreneur, and the business unit itself is known as the enterprise, ठीक है। बिजनेस यूनिट जो हमारी होती है वो हमारी एंटरप्राइज कहलाती है। इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने अपनी फर्स्ट पॉइंट पढ़ी, सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले जो है फॉर्मल नॉलेज लेनी होगी, उसके बाद में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। जो भी हम एंटरप्रेन्योरशिप में काम करें, जो भी हम बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, और उसका प्रॉपर कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, ठीक है। आपको, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप ओनर हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में, अपने एंटरप्राइज में नए नए आइडियाज़ लाने चाहिए, ताकि जो आपका कस्टमर है, ठीक है, वो आपके जो है एंटरप्राइज की तरफ अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें प्रॉपर उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का करना होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सबको हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होगा, कि इन सब के बिना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है, रिस्क टेकिंग मतलब अगर एंटरप्रेन्योर है, उसका खुद का एंटरप्राइज है, तो उसको रिस्क बियर करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको इस बात का भी ध्यान रखना है, उसको इस बात को भी आना चाहिए कि उस रिस्क को वो कैसे बियर करे। ऐसा नहीं है कि रिस्क हो रहा है तो वो उस रिस्क को लेकर के बैठ जाएगा, उस रिस्क से उसको खुद अपनी एंटरप्राइज को कैसे ओवरकम करना है, ये भी उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस मच पॉइंट्स, 5 points we studied in characteristics of entrepreneurship. Students, I hope that you all have understood the meaning and characteristics of entrepreneurship. Once again, go through this topic from your NCERT book and even through your notes, okay. Thank you children, God bless you all.